ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। 18 मार्च 18 मार्च तमाल कृष्ण गोस्वामी को पत्र 1969। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, भौतिक जगत में हम अपने कार्यों को कम करके अधिक आराम करना चाहते हैं, किंतु आध्यात्मिक जगत में क्या आंसर होना चाहिए? हाँ, आंसर क्या है? आराम कम। प्रभुपाद लिख रहे हैं आराम है ही नहीं आराम ही नहीं है। किंतु आध्यात्मिक जगत में कोई आराम नहीं है और ना ही कार्यों की कोई कमी है। श्री कृष्ण असीमित है, उनकी सेवा असीमित है और उनके सेवकों की शक्ति भी असीमित है। और यद्यपि हम अज्ञानता के बीच हैं, फिर भी यदि हम स्वयं को सचेत रखें, अलर्ट रखें, तो अज्ञानता के लिए कोई स्थान नहीं बचेगा। तो इसका प्रत्यक्ष उदाहरण क्या है? प्रत्यक्ष आंखों के सामने उदाहरण क्या है? अभी इस समय हमारे पास सेवा की कोई कमी नहीं है। इसका उदाहरण है अभी जो नहीं आया उनकी सेवा नहीं। हाँ, मतलब इतनी बारिश में भी सुबह 4 बजे हमारी ड्यूटी कितने बजे शुरू होती है? हमारा ऑफिस सुबह 4 बजे शुरू हो जाता है बाकी सबका ऑफिस में 9 बजे शुरू होता है, पर एक्चुअली हमारा सुबह 4 बजे भी नहीं, हमारा एक्चुअली एक दिन पहले शुरू हो जाता है। जैसे पुजारी सेवा के लिए बताया था ना, एक पुजारी सेवा की, क्योंकि सेवा अगले दिन की सेवा हमारी परफेक्ट होनी चाहिए, इसलिए जैसे घर में मेहमान आते हैं तो आप तैयारी एक दिन पहले करते हैं ना तो इसी तरह भगवान को रिसीव करने के लिए आपको टाइम पे सोना पड़ेगा, तभी सुबह उठ सकते हैं। और चाहे बारिश हो रही हो या हमने देखा धुंध में भी सभी भक्त पहुंच ही जाते हैं। मेरे को लग रहा था कोई नहीं पहुंचेगा फिर भी काफ़ी भक्त पहुंच गए। उस दिन अनंत सीढ़ियों से गिर गया था, फिर भी पहुंचा हुआ था मंगल आरती में। तो इसलिए सेवा श्री कृष्ण असीमित है और इसलिए उनकी सेवा भी असीमित है, क्योंकि वो अनलिमिटेड हैं और बल्कि उनको इतना आसानी से संतुष्ट नहीं कर सकते। भगवान को संतुष्ट करना आसान भी है और भगवान को संतुष्ट करना इतना आसान भी नहीं है। और उनके सेवकों की शक्ति भी असीमित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअली हम देखेंगे यूजली मतलब संसार में भी वैसे लोग, संसार में भी लोग काम करते रहते हैं नहीं, और वो भी सुबह वो भी तर्क दे सकते हैं कि हम भी रात में देर तक काम करते हैं और हम भी खूब मेहनत करते हैं। पर उनकी मेहनत में, उनके प्रयासों में और एक आध्यात्मिक जगत के प्रयास में या फिर भगवान की सेवा में क्या डिफरेंस है? काम वो भी कर रहे हैं, काम हम भी कर रहे हैं। वो हो सकता है हमसे, ऐसा प्रतीत होता है कि वो हमसे ज़्यादा काम कर रहे हैं। जो भौतिक जगत का काम है ये खत्म हो जाना, आध्यात्मिक जगत वाला खत्म नहीं होना। हाँ, वो तो सही बात है। वो टेम्परेरी है, थोड़े समय के लिए है। जैसे संडे को छुट्टी संडे को सब छुट्टी बनाते हैं ना, सब सोते रहते हैं, पर भक्त के लिए संडे नहीं है। और क्या डिफरेंस है भौतिक जगत के कार्य में और आध्यात्मिक जगत के कार्य में? हैप्पीनेस का क्या, हैप्पीनेस का क्या डिफरेंस है? वो भी खुश हैं। भौतिक जगत में अपने आप को खुश रखना है और आध्यात्मिक जगत भगवान को खुश करना है। ठीक है, ये तो आधार हम बोलते हैं, ये सब थ्योरी है ना। वो भी कहते हैं कि हम भी तो खुश हैं और वो कहते ही हैं, पर खुशी नश्वर है ना, खत्म होने वाली है। वो फिर कौन समझता है कि भौतिक सुख नश्वर है, टेम्पररी है? वो सब समझ में कहाँ आता है? हमें ही नहीं समझ में आता, भक्ति मंदिर से गायब रहते हैं दूसरों को कैसे समझाएंगे? भौतिक जगत क्या मतलब वो भी तो इतना काम करते हैं। जैसे जब मैं घर पे था तो सुबह सुबह जब हम मंगल आरती के लिए
मतलब वंस इन वाइल, घर पे तो मंगल आरती अटेंड नहीं होती थी, मंदिर बहुत दूर था, तो कभी कोई संडे को जाते थे तो सुबह सुबह 4 बजे गाड़ी वाला भी गाड़ी साफ़ कर रहे होते थे, या सुबह दूध वाले भी लगे होते हैं। आप देखेंगे गौशाला में तो लोग 3-3 बजे उठकर लगे होते हैं। तो फिर कैसे है? लोगों के घर में शादी होती है वो तो सोते ही नहीं, और लोगों की सेवा में भी लोग लगे रहते हैं। पर भगवान की सेवा में डिफरेंस क्या है? सेटिस्फैक्शन, ठीक है, संतुष्टि ही संतुष्टि आती है एक स्तर पे। संतुष्टि संसार में भी लोगों को संतुष्टि आती है, तभी वो लगे रहते हैं, उनको भी सेटिस्फैक्शन मिलती है। सारे प्रयास करने के बाद भी एक्चुअली एक मेन डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है? भगवान कह रहे हैं यज्ञ शिष्टा आशीना संतो मुच्यंते सर्वकिल्बिषः, कि यज्ञ एक्चुअली उनका कार्य नहीं है। उनका कार्य क्या है? भगवान कह रहे हैं इस श्लोक में, ये तो अघम पापा ये पचंती आत्म कारणात्। जो अपने लिए कार्य कर रहा है वो क्या कर रहा है? ये तो अघम पापा, वो घनघोर पाप कर रहा है। वो चाहे जितना भी बिजी हो, चाहे जो भी तर्क दे, चाहे ऐसा प्रतीत होता है कि वो काम कर रहे हैं, पर वो एक्चुअली क्या कर रहे हैं? वो पाप कर रहे हैं। क्योंकि भगवान कह रहे हैं ये पचंती आत्म कारणात्, क्योंकि वो किसके लिए काम कर रहे हैं? अपने लिए काम कर रहे हैं। अपने लिए काम कर रहे हैं या अपने परिवार के लिए भी काम करना एक लेवल पे तो सैक्रिफाइस है, पर हाईएस्ट सैक्रिफाइस नहीं है, क्योंकि जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर नहीं निकलेगा वो। अपने परिवार के लिए काम करना ठीक है, अच्छा है। और भगवान भी कहते हैं कि मतलब भगवान ने भी जो वर्णाश्रम जो दिया, वर्णाश्रम यही है कि आप अपने कार्य को भगवान से जोड़ो, वर्णाश्रम यही है। बट वर्णाश्रम आइडियल, दैवी वर्णाश्रम क्या है? आसुरी वर्णाश्रम है कि केवल अपने बारे में सोचो। दैवी वर्णाश्रम है कि परिवार के माध्यम से भगवान का गुणगान, बस ये डिफरेंस है। हमारे पास जो भी वस्तु है, हमारे पास जो भी टैलेंट है, हमारे पास जो भी गुण है, उन गुणों से भगवान का गुणगान होना चाहिए। इसलिए हम उस दिन रथ यात्रा में भी गए थे, तो जस्ट हम डिस्कस कर रहे थे, तो आजकल बोलते ना कि ये देखो ये कितना पढ़ा लिखा है, हम इंट्रोड्यूस करते हैं ये बहुत पढ़े लिखे हैं, BA, MA, B.Ed, MBBS, MS, CA, PhD, तो एक क्वालिफिकेशन और आगे लगानी चाहिए आगे। वो क्या है? ये सब करने के बाद भी वो क्या है? BA, MA, B.Ed, PhD, हाईली अनसेटिस्फाइड। क्योंकि एक्चुअली हम बात करते हैं तो पता चलता है कि वास्तव में सेटिस्फाइड नहीं है कोई। ऐसा लगता है उन्हें कि वो सेटिस्फाइड है, पर आर्ग्यू करने के टाइम वो कहते हैं कि हम सेटिस्फाइड हैं। अगर कोई अपना कोई मिलेगा तो वो फिर अपना दुखड़ा रोता है। और इसलिए उनको छुट्टी चाहिए। अनसेटिस्फाइड है, इसका प्रमाण यही है कि उनको छुट्टी चाहिए। और भक्त कभी हमेशा सेटिस्फाइड रहता है, इसलिए वो सेवा और चाहता है। वो चाहता है कि मेरे को सेवा मिले, वो सेवा से बचना नहीं चाहता। हम सुबह हम यहाँ पर आए तो आप बारिश में भी आप देखिए तो सुबह मैंने देखा कि बाहर ईंटें लगा दी। आपने लगाई थी ईंटें? ईंटें किसने लगाई थी? आपने लगाई थी। गेट के वहाँ पर पानी इकट्ठा हो गया था तो सब ईंटें लगा रखी थी। तो हम मतलब अनलिमिटेड सेवा है। और एक्चुअली भगवान तो स्पिरिचुअल बॉडी क्या है? स्पिरिचुअल बॉडी क्या होती है? आध्यात्मिक बॉडी क्या होगी? अभी तो हमारा भौतिक शरीर है, आध्यात्मिक शरीर कैसा होगा? हाँ, तो वो आध्यात्मिक शरीर हमें भूख प्यास नहीं लगेगी, है ना? वही लक्षण है। श्रील प्रभुपाद भी कह रहे हैं कि हमारा खाना पीना सोना कम हो जाएगा, अपने आप से कम होगा। हम मतलब कम करेंगे, वो हमें सोचना नहीं पड़ेगा, वो मतलब आपका ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। पर वो आध्यात्मिक शरीर हमें कब मिलेगा? जब भगवान के धाम में मिलेगा,
पर भगवान के धाम में ही सब कुछ मिलेगा, यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। आप कुछ नहीं यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। प्रयास करेंगे तो भगवान देखेंगे। हाँ तो कैसा वो प्रयास में मतलब क्या प्रयास करना? इंटेंशन हाँ इंटेंशन ठीक होनी चाहिए। इंटेंशन ठीक है, चेष्टा ठीक है, प्रयास क्या करना? हर एक्टिविटी से कि भगवान पसंद हो। हाँ ठीक है। तो हमें आध्यात्मिक शरीर कब मिलेगा? भगवान कब हमें 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 भूख प्यार से ऊपर उठा देंगे? कब होगा? जब इस भौतिक जगत से और शरीर से आसक्ति खत्म हो जाएगी। हाँ वो कैसे होगी? भगवान की सेवा, नाम सेवा ही ऐसी। हाँ तो उसको बस आपने आंसर सही दिया है कि भगवान की लिमिट से ज़्यादा जब हम करेंगे तो भगवान हाँ 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 ये परफेक्ट आंसर है कि जब एक्चुअली हमारी प्रभु जी ने बताया था कि जब हमारी सेवा करने की इच्छा इतनी प्रगाढ़ होगी कि आप करना ज़्यादा चाहेंगे पर आपका शरीर अलाउ नहीं कर रहा, तो फिर भगवान आपको आध्यात्मिक शरीर दे देंगे। जैसे होता नहीं कि बुखार में भी हम आ जाते हैं, तो वो कैसे है? या बुखार में आ जाते हैं, लोगों को कैंसर हो जाता है, पर वो ज़्यादा काम करते हैं कई बार। तो वो क्या है, उसकी सेवा करने की इच्छा इतनी प्रगाढ़ है कि एक्चुअली उसको अपने शरीर के लिमिटेशंस नहीं लगते, वो कर जाता है। तो ऐसे ही हम जैसे संसार में भी देखते हैं, संसार में भी एग्ज़ाम्स आते हैं तो आप सब कुछ नहीं कर जाते, एग्ज़ाम्स आते हैं तो आप 18 घंटे पढ़े जाते हैं, नहीं मतलब वैसे कोई किताब आगे खोल नहीं सकता, पर एग्ज़ाम्स आते हैं आप सब कुछ कर जाएंगे। घर में मेहमान आते हैं तो आप कितना ज़्यादा आप अपना प्रयास लगाते हैं। तो वही सेम चीज़ हमें भगवान के लिए करनी है कि भगवान की सेवा में हम इतने मसरूफ़ हो जाएं और इतना हम अपने आप को एक्चुअली स्पिरिचुअल एंग्जाइटी, शिला प्रभुपाद कह रहे हैं स्पिरिचुअल एंग्जाइटी, जब तक हमें स्पिरिचुअल एंग्जाइटी नहीं आएगी तब तक हमें आध्यात्मिक शरीर नहीं मिलेगा। या फिर मतलब हमारे एक टेंशन, जैसे संसार में लोग टेंशन लेते हैं अपने लिए, पर भक्त टेंशन लेते हैं भगवान और भक्तों के लिए। तो वो स्पिरिचुअल एंग्जाइटी, वो टेंशन हमें चाहिए, वो टेंशन हमें चाहिए जिससे फिर भगवान हमें इस शरीर से बाहर निकाल देंगे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें भगवान के धाम जाकर हमें इन चीज़ों का आस्वादन होगा, भगवान के धाम जाकर नहीं, क्योंकि इस संसार में भी भगवान ने भक्तों का समाज बनाया ही इसलिए है कि हम उस चीज़ को टेस्ट कर सकते हैं। हम ये वातावरण, ये मंदिर का एनवायरनमेंट बनाया ही इसलिए जाता है कि भगवान ने, श्रील प्रभुपाद ने कहा था कि मैं एक ऐसा मंदिर बनाना चाहता हूँ जहाँ पर पूरा विश्व एक छत के नीचे आ सके। तो वो वही चीज़ है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि उनके सेवकों की शक्ति भी असीमित है, कि वास्तव में जो भगवान की सेवा करना सीख गया, भगवान की सेवा करने का मतलब ये नहीं है कि हम आकर मंदिर में कुछ काम कर जाएं। भगवान की सेवा करने का क्या मतलब है? सेवकों की शक्ति असीमित है, इसका क्या मतलब है कि हम कैसी सेवा करें। सेवा तो चलो हर कोई आकर मंदिर में करता ही है, पर कैसी सेवा होनी चाहिए, एक शब्द लगाना पड़ेगा, तब फिर आप उससे वो उस बैरियर को क्रॉस कर लेंगे। एक बैरियर है ना, हम सेवा कर रहे हैं बट कुछ भक्त अलग तरीके से सेवा करते हैं, वो आपको नज़र आ जाएगा अगर वो दृष्टि होगी तो। यद्यपि हम अज्ञानता के बीच हैं, तो नॉर्मल सेवा हम अज्ञानता से करते हैं कि हाँ ठीक है, हमें बोल दिया सेवा करनी चाहिए तो हमें सेवा करनी चाहिए। या उस दिन प्रश्न ये था ना कि हमें कितना दान देना चाहिए तो ये सब प्रश्नों का उत्तर सिर्फ एक ही अंडरस्टैंडिंग से आ जाएगा। कैसे आएगा? कैसी सेवा करनी चाहिए, बताइए कैसी सेवा होनी चाहिए? निष्काम, ठीक है, वो थोड़ा रस नहीं है उसमें, निष्काम सेवा। खुश हो जाएंगे तो भगवान हाँ खुश हो जाएंगे। हाँ, तो भगवान कब खुश होंगे? तब भक्त खुश होंगे। भक्त खुश होंगे, भक्त कब खुश होंगे? एग्जैक्टली बिल्कुल सही है कि भक्त, जब हम उनकी इच्छा को देख के उनके अनुसार काम करें। हाँ हाँ, आंसर यही है कि उनकी इच्छा को देखा, तो यानी कि उनकी इच्छा कब नजर आएगी? भक्तों की इच्छा भी कब नजर आएगी? जब सेवा में लगे रहेंगे, जब सेवा में लगे रहेंगे, जब हम देखना चाहेंगे। एग्जैक्टली, जब हम देखना चाहेंगे दूसरे की इच्छा, तभी तो नजर आएगी। और उसके लिए इसलिए हमें एक फ्रेज ऐड करना पड़ेगा, वो है कि
कि सेवा, मुझे सेवा मिली नहीं है, मुझे सेवा मिली है, ये तो एक बेसिक लेवल हो गया। होना चाहिए कि ये मेरी सेवा ढूंढनी है। सेवा, हाँ सेवा ढूंढनी भी नहीं पड़ेगी आपको। उससे भी ऊपर क्या है, वो सेवा ढूंढने की मतलब बात, थोड़ा सा आंसर बिल्कुल सही है, सेवा ढूंढनी है, सेवा ढूंढनी है, पर हम ढूंढेंगे भी कब सेवा? जब हमारी इच्छा होगी करने की। हाँ, वो इच्छा कब होगी, सेवा करने की इच्छा कब होगी? भगवान क्या सेवा भाव है क्या? वही तो सेवा भाव है क्या? हाँ, ये है आंसर कि मेरी जिम्मेदारी है। सेवा मिलती नहीं है कि फ़ोन आ गया तो चलो जी मेरी आज सेवा है नहीं, ऐसा नहीं है। सेवा हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी, तभी तो हम ढूंढेंगे, नहीं तो जब तक फ़ोन नहीं आया तो बैठे हुए हैं। तो इसलिए मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये भगवान का काम चल रहा है ना। तो भगवान का काम एक्चुअली, ऑफिस में जैसे कोई काम रुक जाता है, नहीं आप जैसे ऑफिस नहीं जाते तो पता होता ना कि मेरा काम रह गया, तो आप फ़ोन करके बोलते हैं देखो वो फाइल पड़ी है, वो फाइल कंप्लीट करके दे देना बॉस को या आप शॉप नहीं खोलते तो आपको पता है कि फ़ोन करके कह देते हैं वहाँ जाकर शॉप ज़रूर खोल देना, मैं लेट आ जाऊँगा। तो आपको फील हो रहा है कि आपकी ज़िम्मेदारी है। या आप घर से बाहर भी हैं तो आप घर पे फ़ोन करके बच्चों के बारे में पूछते रहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपकी ज़िम्मेदारी है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ सेवा मिलती है यहाँ मेरी जिम्मेदारी नहीं है, नहीं पीछे प्रोग्राम में चलता रहेगा, कोई नहीं मैं नहीं आया तो कोई बात नहीं, नहीं, उससे नहीं होगा। जब तक हमें भगवान का काम अपने घर जैसा काम नहीं लगेगा, है ना, तब तक फिर हमें स्पिरिचुअल बॉडी नहीं देंगे भगवान। तो जब हमें लगेगा कि मेरी जिम्मेदारी है, तब आप सब कुछ कर जाएंगे। और यही डिफरेंस है कि एक्चुअली और इस जिम्मेदारी में भी क्या है, जिम्मेदारी में भी हमें अपने स्वार्थ की इच्छा नहीं है, बल्कि भगवान के स्वार्थ की इच्छा। क्योंकि भगवान के स्वार्थ से सभी को संतुष्टि, एक्चुअली सभी का उद्धार हो सकता है, सब जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सकते हैं। तो भगवान यहाँ पर यही कह रहे हैं, यज्ञ शिष्ट आशीना संतो। वहाँ पर हर कार्य में यज्ञ होना चाहिए। और वो यज्ञ क्या है? यज्ञ क्या है? यज्ञ मतलब क्या होता है? यज्ञ मतलब सैक्रिफाइस। तो कौन सा सैक्रिफाइस मांग रहे हैं भगवान? भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। यहां पर सिर्फ खाने की बात नहीं हो रही, क्योंकि वो यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही खाते हैं क्योंकि भगवान कहाँ कह रहे हैं कि भोक्ता राम यज्ञ तपसा, 5th चैप्टर का लास्ट श्लोक है ना, कि सारे कार्यों में यज्ञ होना चाहिए। केवल खाने की बात नहीं हो रही यहाँ पर, सारे कार्यों में यज्ञ होना चाहिए। और भगवान सैक्रिफाइस क्या मांग रहे हैं? भूंगते ते तु अघम पापा ये पचंती आत्म कारणात्। अपने लिए वो कार्य नहीं होना चाहिए, कोई भी कार्य अपने लिए नहीं होने चाहिए। इसलिए मंदिर आना भी हम अपने लिए मंदिर नहीं आ रहे। अपने लिए मंदिर आ रहे हैं तो फिर इम्प्लीकेट हो जाएंगे, फिर कर्मों के बंधन में फंस जाएंगे। तो ऐसे ही सब अपने लिए आते हैं। हाँ, पर नहीं आना ना, यही तो भगवान कह रहे हैं, पॉइंट यही है, अपने लिए नहीं आना है। इसलिए अपनी साधना भी इंपॉर्टेंट नहीं होती। जब भगवान की सेवा होती है तो अपनी साधना को भी हमें पीछे रखना चाहिए। अब मान लीजिए यहाँ पर अगर पानी टपक रहा है, अब पानी टपक रहा है, आप माला कर रहे हैं, तो क्या इंपॉर्टेंट है? आपकी माला करना इंपॉर्टेंट है या पानी टपकना है, उसको रोकना इंपॉर्टेंट है? ऑब्वियस सी बात है कि वो एक नॉर्मल सी बात है कि पानी, अगर भगवान का कोई काम अगर पेंडिंग है तो वो पहले होना चाहिए। वो तो हम इसलिए बोलते हैं माला कर लो, क्योंकि नहीं तो ये पचंती आत्मा कारणात्, क्योंकि हम अपने बारे में सोचने लग जाएंगे। पर्पस ये नहीं था कि हम माला करते रहें, पर्पस ये नहीं कि हम 64 माला करें। 64 माला इसलिए बोला गया है क्योंकि हम नहीं तो पाप करेंगे, और संसार के लोग पाप कर रहे हैं, तो चाहे वो बिजी हैं पर वो पाप कर रहे हैं। हम माला कर रहे हैं क्योंकि हम उस पाप से बचना चाहते हैं, पर भगवान की सेवा जहाँ पर हो तो वो सेवा पहले करते हैं, है ना। इसलिए प्रोग्राम में स्वामी प्रभु पहले गाड़ियाँ लगवाते हैं ना, वो सबसे ज़रूरी काम वो है एक्चुअली, कि भगवान का काम नहीं रुकना चाहिए। लेक्चर सुनकर भी क्या करना है? क्या करना है? हाँ, जो पानी टपक रहा है उसको रोकना है ना अल्टीमेटली करना तो यही था। चलो लेक्चर सुनने थोड़ी आए हम,
है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भुंगते ते तो अघम पापा ये पचनते आत्म कारणात्। अपने लिए कोई भी कार्य नहीं होना चाहिए, और यही यज्ञ है, ये यज्ञ है कि वो कार्य मैं किसके लिए कर रहा हूँ। मैं घर जा रहा हूँ तो अपने लिए जा रहा हूँ, या बच्चों का टिफिन अगर पैक कर हो रहा है तो किसके लिए पैक हो रहा है। आप कहेंगे बच्चे के लिए तो हो रहा है, पर आप फिर भी बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं? बच्चे का टिफिन पैक कर रहे हैं, फिर भी आप कर्मों के बंधन में नहीं फंसेंगे। और कैसे? वैसे तो बच्चे का टिफिन पैक करके आप कर्मों के बंधन में फंस रहे हैं। हाँ, पहले आपको ये आंसर देना पड़ेगा कि बच्चों का टिफिन पैक करके आप कर्मों के बंधन में कैसे फंस रहे हैं। अपना समय तो उनके लिए करते हैं। क्योंकि बच्चों को अपना समझते हैं, फिर बच्चे छोड़ के चले जाते हैं तो दुखी होते हैं। नहीं, दुख क्यों होता है अगर बच्चे छोड़ के चले गए तो? इससे होता है हाँ लगाव होने के। हाँ, लगाव हो रहा है ना, आपको बच्चे से लगाव हो रहा है, पर संसार से लगाव नहीं होना चाहिए। लगाव नहीं होना चाहिए, लगाव तो भगवान से होना चाहिए था। और इसलिए बच्चे, इसलिए कहते हैं ना कि एकलम चलो रे, अकेले चलना है संसार में। कोई किसी का वास्तव में, वैसे भी वास्तव में कोई किसी का नहीं है। और इसलिए माता पिता ये भी तो कहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए इतना किया, तो क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक्सपेक्टेशन है आपकी। और वह एक्सपेक्टेशन कहाँ से आई है? क्योंकि अब आंसर आएगा कि आप बच्चों का टिफिन पैक करते हुए भी कैसे बचेंगे। अब आपका आंसर आएगा। उनसे कोई एक्सपेक्ट नहीं करना कुछ भी से। वो हाफ आंसर है कि बच्चों से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना। ये भी कई लोग कहते हैं कि हमने तो बच्चों को बिल्कुल फ्री छोड़ दिया है, हम उनसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते। नहीं, उल्टा है। क्योंकि भागवतम कहती है कि आपको बच्चों को भगवान से जोड़ना है। अपने लिए एक्सपेक्ट नहीं करना अपने लिए। हाँ हाँ, मेरा मतलब पूरा आंसर यही है, अपने लिए एक्सपेक्ट नहीं करना। और बच्चों का टिफिन अगर पैक करना है तो उसको भगवान का प्रसाद देकर हम उसको भगवान से जोड़ रहे हैं, उसको अपने से नहीं जोड़ रहे, है ना। तो एक्टिविटी सारी वही चलेंगी, पर आप उस व्यक्ति को अपने से नहीं जोड़ रहे। जहां उस व्यक्ति को आपने अपने से जोड़ दिया, वो कर्मों का रिएक्शन आएगा। यही भगवान करे, ये पचनते आत्म कारण। आपने अपने आप को पचा लिया, आपने अपने आप को डाइजेस्ट कर लिया, आप अच्छे बन गए, एक ही बात हो गई। आप उसके सामने अच्छे बन गए तो ये पचनती आत्म कारण है। आपने खा लिया उस व्यक्ति को। वो व्यक्ति भगवान की सेवा के लिए बना था, पर आपने खा लिया तो क्या हो गया? ये भुंगते ते तो अघम पापा, ये घनघोर पाप है। इसलिए संसार के लोग अच्छे होते हैं, पर वो खुद अच्छे बन जाते हैं। खुद अच्छे बनकर वो उस व्यक्ति को खा जाते हैं क्योंकि उस व्यक्ति को भगवान से नहीं जोड़ रहे। वो जो लोग कोरोना में भी स्प्रे कर रहे थे ना, एक वो हमारे एक डिवोटी आए थे, वो कोरोना में कह रहे थे मैंने सबके, कोई नहीं जा रहा था तो मैंने जाकर स्प्रे किया। तो वो आज भी उसने तस्वीर रखी हुई है, वो मेरे को दिखा रहे थे देखो मैंने स्प्रे किया। वो तस्वीर क्यों रखी हुई है आपने? क्योंकि आपने खुद से जोड़ लिया उस काम को। वैसे भी तो यही कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल, आपने डाला ही नहीं, आपने जेब में रख लिया कि देखो मैंने वहां नेकी की थी, मैंने वहां नेकी की थी और मेरे को कोई नहीं पूछ रहा। तो आप भुंगते थे तो अघम पापा, फंस गए। यही है। इसलिए अगर किसी व्यक्ति को आप अपने से जोड़ रहे हैं, वो सबसे बड़ा पाप है। उसको भगवान से जोड़ो, हमें कोई लेना देना नहीं। इसलिए एक हमने क्लिप भी बनाई थी कि हम बुक्स देते हैं किसी को, भगवद गीता देते हैं तो उससे पैसे लेते हैं कि भाई हम नहीं दे रहे तेरे को भगवद गीता, तुझे भगवान से जोड़ना है, मुझसे नहीं जोड़ना। और ये तो बुक्स का बस प्रिंटिंग कॉस्ट है, तुम भगवान से जोड़ो। मैं तुम्हें फ्री गिफ्ट देकर तो अपने से जोड़ रहा हूं। तुम्हें समझना चाहिए कि ये तुम्हारे जीवन की जरूरत है और तुम भगवान से जोड़ो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। यज्ञ समझ में आना चाहिए। सैक्रिफाइस, हम सैक्रिफाइस को भी खा जाते हैं तो ये डिफरेंस है। तो बस ये इसलिए हमें समझना चाहिए संसार का हर व्यक्ति पाप कर रहा है अगर वो भगवान से नहीं जोड़ रहा, उस कार्य को भगवान से नहीं जोड़ रहा तो पाप ही कर रहा है। तो लोग 4 बजे सुबह उठकर एक्सरसाइज करते हैं तो पाप है, क्योंकि वो इस शरीर को अपने एंजॉयमेंट के लिए ठीक रखना चाहते हैं। इस शरीर को भगवान से नहीं जोड़ रहे, इस मन को भगवान से नहीं जोड़ रहे। भगवान क्या कह रहे हैं? मन मना मत भक्तो। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम व्यक्ति को किससे जोड़ रहे हैं। ये मेन डिफरेंस है कि संसार में लोग इसलिए पाप कर रहे हैं और एक सेवक हर भक्त को, हर वस्तु को बल्कि भगवान से जोड़कर इस संसार से निकलकर भगवान की वास्तव में
भगवान के धाम जाकर सेवा कर सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। कोई